हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक कॉमन टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस पर रहेगा। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स, उनकी डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, नाउन संज्ञा। सेकंड, प्रोनाउन सर्वनाम। थर्ड, वर्ब क्रिया। फोर्थ, एडवर्ब क्रिया विशेषण। फिफ्थ, एडजेक्टिव विशेषण। सिक्स्थ, प्रेपोजिशन पूर्व सर्ग। सेवंथ, कंजक्शन योजक शब्द। एंड एट्थ वन है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में विस्मयबोधक शब्द कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके टाइप्स को हम वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट है नाउन। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और गुण का नाम होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें हम किसी का पर्टिकुलर नाम बताते हैं या बोलते हैं। अ पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। जैसे प्लेस का, पर्सन का नाम है जैसे श्याम, अंजलि, गीता, रमेश। तो ये जो पर्टिकुलर नाम हो किसी भी पर्सन का। देन अगर किसी प्लेस का हम नाम पर्टिकुलर लेते हैं, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, इंडिया, यूएस एटसेट्रा, तो प्रॉपर नाउन हुए। किसी भी हम थिंग का नाम लेते हैं, जैसे कार तो कॉमन नाउन हुआ, लेकिन हम उसके अगर कंपनी का नाम अगर साथ में लेते हैं और बोलते हैं मारुति कार, ठीक है, तो अब ये कॉमन नाउन नहीं हुआ, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। ऐसे नाउन जो समूह के बारे में बताते हैं, जैसे बंच हो जाता है, ठीक है, बंच। और सेंचुरी शताब्दी, आर्मी सेना एक ग्रुप है। तो जहां पर ग्रुप से रिलेटेड कोई बात हो, जैसे हर्ड, हर्ड यानी समूह, पशुओं का समूह, ठीक है, तो ये सब कलेक्टिव नाउन में आता है। फिर एक कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे वर्ड्स जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि टीचर कॉमन नाउन है, ठीक है, ड्राइवर कॉमन नाउन है, एनिमल कॉमन नाउन है, काउ, इस तरह से। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जो हमारे भाव से रिलेटेड हो, जैसे हैप्पीनेस खुशी, सोरो दुख, स्ट्रेंथ, पावर एटसेट्रा। हमारे जो मन के भाव हैं, एंगर गुस्सा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन में वस्तुवाचक संज्ञाएं आती हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर गोल्ड, ये मटेरियल नाउन है, सिल्वर, गैस, ऑक्सीजन एटसेट्रा, तो ये नाउन से रिलेटेड। नेक्स्ट है प्रोनाउन सर्वनाम। द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ही, वी, आई, वी, ही, सी, इट, हर्स, योर्स, हरसेल्फ, माई सेल्फ, दिस, दैट। ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये किस टाइप के हैं? ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक प्रोनाउन है। हु, ये रिलेटिव है। वन, सम, ये आदि जो हैं इस प्रकार के प्रोनाउन हमें पढ़ने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वर्ब। तीसरे नंबर पर वर्ब। द वर्ड विच शोज एनी एक्शन, स्टेट और प्रोसेस। वो शब्द जो हमें किसी कार्य, अवस्था और प्रक्रिया के बारे में बताता है, वो नाउन होता है, सॉरी वर्ब होता है। तो यहाँ पर वर्ब हमें पता है 2 टाइप्स हैं। मेन वर्ब जिसमें गो, कम, ईट, प्ले, स्टडी, रीड, सिट, रन, गो एटसेट्रा, ये वर्ब्स हैं। और एक वर्ब की जो 3 फॉर्म्स होती हैं। और दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो 10 से रिलेटेड 11 हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो मॉडल एक्सुलरीज है वो है 13। तो टोटल कितनी हुई? 24। तो ये है वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 4 वो है एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। पहले तो द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एक ऐसा शब्द जो किसी क्रिया को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे,
और किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता से संबंधित क्रिया विशेषण, वो काम जो डेली होता है, सम टाइम होता है, एवरी या ईच प्लस टाइम से रिलेटेड कोई एडवर्ब हो तो वो फ्रीक्वेंसी में आती है। मैनर यानी तरीका, एडवर्ब ऑफ मैनर तरीका, कि ही रन्स फास्ट, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो यहाँ पर मैनर तरीका बताया जा रहा है। कि ही राइट्स ब्यूटीफुली, वो सुंदरता से लिखता है, तो ब्यूटीफुली यहाँ पर क्या हुआ, मैनर हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक एडवर्ब, जैसे अप आ जाता है, ही इज सिटिंग अप, वो ऊपर बैठा है, डाउन नीचे, इन द रूम, अबाउ, तो ये प्लेस से रिलेटेड हुआ। और एडवर्ब ऑफ टाइम जो समय से रिलेटेड हो, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, तो इस तरह से टाइम रिलेटेड, तो ये एडवर्ब 4 टाइप। नेक्स्ट है 5 एडजेक्टिव, विशेषण, द वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, वे सब जो किसी संज्ञा और सर्वनाम को मॉडिफाई करे उसके बारे में विशेष बताएं या विशेषता बताएं। क्वालिटी एडजेक्टिव, ये जो कुछ टाइप्स हैं यहाँ पर, इस प्रकार के एडजेक्टिव हमें देखने को मिल सकते हैं। क्वालिटी बताना, जैसे कहीं लिखा हो जाता है गुड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं, गुड, तो यहाँ पर स्टूडेंट की जो कौन मॉडिफाई कर रहा है, गुड, तो यहाँ पर ये क्वालिटी एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट है क्वांटिटी एडजेक्टिव, क्वांटिटी यानी मात्रा बताना, जैसे लिटिल मिल्क, मिल्क कितना है, लिटिल, तो यहाँ पर ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है। फिर नंबरल एडजेक्टिव, नंबर बताना, 1 2 3, ठीक है, 1 स्टूडेंट, 1 बॉय, 1 गर्ल, 3 बॉयज, तो 3 ये नंबरल होते हैं। नंबरल में भी 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो कॉर्डिनल जो 1 2 3 4 होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, तो ये भी इसी में आते हैं। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस दैट, संकेतवाचक, दीज दोज, तो दिस स्टूडेंट, दिस बॉय, तो यहाँ पर स्टूडेंट को कौन मॉडिफाई कर रहा है, दिस। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव का मतलब होता है संबंधी अधिकार सूचक। पजेसिव जैसे कह सकते हैं माई कार, कार तो है किसकी, हुज, माई, तो यहाँ पर ये पजेसिव है, माई, योर, अवर, हिज, ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं। फिर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी WH वर्ड के बाद अगर नाउन हो तो वहां पर वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे विच पेन, पेन के आगे यहाँ पर विच आ रहा है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में। हुज सिग्नेचर, जिसके सिग्नेचर, तो यहाँ पर ये हुज जो किसके रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच गर्ल, एवरी गर्ल, आइदर, एटसेट्रा, जो ऐसी चीजें हैं वो जो एडजेक्टिव यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रत्येक के बारे में बताता है। गर्ल यानी ईच गर्ल, नेशन कौन सा है, एवरी, प्रत्येक, तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को। नेक्स्ट है 6 नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, पूर्व सर्ग, द वर्ड विच इज यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ उपयोग में लिए जाते हैं। शोज इट्स रिलेशन, फिर वो जो वर्ड हैं उनका उन नाउन प्रोनाउन का संबंध बताते हैं विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में दिए गए दूसरे शब्दों के साथ। ओके, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन का संबंध शेष वाक्य के साथ बताने का काम कर रहा है। और प्रेपोजिशन कई प्रकार के होते हैं, ऑन, इन, एट, अंडर, बिटवीन, अमंग, अबाउ, ये खूब सारे प्रेपोजिशन हैं जो आप कई क्लासों में और कम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पर 1 एग्जाम्पल है, द पेन इज ऑन द टेबल, यहाँ पर देखो टेबल से पहले ऑन है, अब यहाँ पर द पेन इज, पेन है, द टेबल, टेबल है, तो यहाँ पर अगर ऑन नहीं जुड़ता है तो उसका अर्थ जो हम चाहते हैं वो नहीं निकल पाता है। तो द पेन इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर इन दोनों को कौन जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पर ऑन यहाँ पर यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है 7 नंबर कंजक्शन, योजक शब्द, द वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंस, वे शब्द जो किसी शब्दों को और वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर और, दो, बोथ एंड, बट, टू, सो दैट, एटसेट्रा, ये सब जो हैं कंजक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे नॉट ओनली राम बट श्याम इज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, न केवल राम, श्याम भी क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर ये 2 सेंटर बनते हैं ऐसे, राम इज गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, श्याम इज गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, तो इन दोनों को यहाँ पर इन कंजक्शन से नॉट ओनली बट से या नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़कर एक कर दिया, तो ये कंजक्शन यहाँ पर इस तरह से। लास्ट वन है पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन, विस्मयबोधक शब्द, यानी
a word which expresses some sudden feeling as joy, surprise, sorrow, excitement, etc. ऐसे शब्द जो अचानक कोई फीलिंग, जो खुशी से, आश्चर्य से, दुख से, एक्साइटमेंट से रिलेटेड हो, वो फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं, सडनली एक्सप्रेस करते हैं, वो इंटरजेक्शन होती है। जैसे ऐसे वर्ड्स हम देखते हैं, अलाश, हुर्रा, ऊ, ब्रावो, वाव, व्हाट, हाउ, एटसेट्रा, ये इंटरजेक्शन है। अलाश माई फ्रेंड हैज डाइड, अरे मेरा मित्र मर गया है। तो यहाँ पर सडन एक सोरो जो है वो शो किया गया है, एक्सप्रेस किया गया। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, अरे हम मैच जीत गए, यहाँ पर तो खुशी जाहिर की जा रही है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यहाँ पर इस वीडियो में आज क्लियर कर लिए हैं, शॉर्टली रिवीजन हुआ है। और जो यहाँ पर जैसे कौन कौन से थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर से। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं।